तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंगल फॉन्ट की दूसरी मास्टर क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई मंगल फॉन्ट के अंदर अगर हमें किसी भी तरीके की कोई मात्रा लगानी है तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर आपको का बनाना है तो आपने कोई भी अगर आपने वर्ड ले लिया है, जैसे कि हम यहाँ का की बात करते हैं, तो भाई का अगर मुझे चाहिए और का के संग मुझे अगर आ का डंडा भी चाहिए तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रा का। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ लिखना है का, तो का के लिए हम क्या करेंगे, के दबाएंगे और ई दबा देंगे तो हमारे पास का बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जे दबाता हूँ और ई दबाता हूँ तो मेरे पास रा बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ के की बात करते हैं तो मैं के दबाता हूँ और के के साथ में अगर मैं एस दबाता हूँ तो देखिए के बन गया, और मैं रा लिखता हूँ और रा के बाद मैं एस दबाता हूँ तो देखिए रे बन गया। तो आपको एक ही मात्रा समझ में आ गई। अगर हमें दो मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, पहले के दबा के हम अपना वर्ड ले लेते हैं का, इसके बाद हमें मात्रा लगानी है तो हम यहाँ पे दबा देंगे डब्लू, तो डब्लू से हमारी डबल मात्रा आ जाएंगी। ऐसे ही मैं रा लेता हूँ और रा के ऊपर डब्लू दबाता हूँ तो देखिए हमारे पास रे बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं को की। तो को बनाने के लिए हमें डी चाहिए। अब डी के ऊपर हमें क्या चाहिए, ओ की मात्रा चाहिए, तो हम इसके लिए ए दबा देंगे तो हमारे पास को बन गया, और हम रा के साथ अगर हम ए दबाते हैं तो देखिए रो बन गया। अब हम बात करते हैं कौ की, यानी अगर हमें बड़े ओ की मात्रा चाहिए तो हम पहले के दबा देते हैं और हम यहाँ दबाएंगे क्यू, तो देखिए हमारे पास बड़े ओ की मात्रा आ गई यानी कौ हो गया। ऐसे ही मैं रा बनाता हूँ और यहाँ पे क्यू दबाता हूँ तो देखिए रो हो गया। तो अब देखिए हमें यहाँ पर अगर छोटी ई की मात्रा लगानी है तो हम पहले वही के दबा देते हैं और छोटी ई की मात्रा को लगाने के लिए हम यहाँ दबाएंगे एफ, तो देखिए हमारे पास की हो गया। अगर मैं रा दबा के एफ दबाता हूँ तो देखिए री हो गया। ऐसे ही अगर हम बड़ी की मात्रा दबानी है तो हम यहाँ के दबाते हैं और आर दबाते हैं तो हमारे पास री की हो गया, और यहाँ पे फिर से री हो गया। अब बात आती है कू की, कि अगर हमें कू लिखना है तो हम कू को कैसे लिखेंगे। तो कू के लिए आपको क्या करना है, वही डी दबाना है और आपको दबा देना जी, तो आपके सामने कू बन गया। और आप अगर रा दबाते हैं और जी दबाते हैं तो देखिए हमारे पास हो गया रू, यानी अगर आपको रुपीज लिखना है तो आपको रू और कू। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। अब देखिए हमारे पास अगला वर्ड आ रहा है कू, तो कू के लिए हम क्या करते हैं, डी दबाते हैं और ऊ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे जी दबाते हैं, तो देखिए कू हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर जे दबाता हूँ और जे के साथ में अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा रू, यानी वो हो गया कू और ये हो गया रू। यानी अगर आपको रुपीस लिखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि जो भी व्यूवर्स ऊपर से देखेंगे उनको पता चल जाए कि हम यहाँ से रू भी बना सकते हैं, जिससे कू बनेगा उसी से ही रू बनेगा। इसके बाद हमें अगर बड़ा ऊ लगाना है तो हमको वही के दबाना है, और बड़ा ऊ बनाने के लिए आपको दबानी पड़ेगी टी, तो हमारे पास कू आ गया। और अगर मैं जे दबाता हूँ और उसके बाद टी लगाता हूँ तो देखिए हमारे पास ये भी रू बन गया। ये कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास, ठीक है। तो जैसा भी रू आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंकी बिंदी की। तो हमें यहाँ पे अंकी बिंदी लेने के लिए क्या चाहिए, हम यहाँ पे के दबाएंगे, अगले ब्लॉक में आते हैं, के दबाएंगे और इसके साथ में हम लोग जो दबाएंगे वो हम दबाएंगे अपने पास एक्स, तो देखिए अंकी बिंदी आ गई। और मैं रा लेता हूँ और इसके साथ एक्स दबाता हूँ तो ये भी हमारी रंग रह जाएगी। इसके बाद आपको जैसे अतः होता है, नमः होता है, निवेदन, मतलब कोई भी वर्ड जिसके साथ आपको अगर बड़े अंकी बिंदी लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपना वर्ड लिख लीजिए, उसके बाद आपको जो दबाना है वो आपको शिफ्ट के साथ में माइनस दबाना है अल्फाबेट के ऊपर से। ऐसे ही हम रा ले लेते हैं और शिफ्ट के साथ माइनस दबा देते हैं तो हमारे पास अंकी बिंदी लग के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है क्रा, रा, फ्रा। अब इनमें से कोई भी वर्ड आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वही के दबाइए। अब आपको क्या चाहिए, नीचे रा उड़ाना है, तो रा उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो हम लोग दबाएंगे यहाँ पे प्लस, तो जो आपका अल्फाबेट में ही नंबरों में आता है प्लस, उसको आप दबा दीजिए, इक्वल टू वाला सिंबल जो होता है। तो हमारे पास ये का बन गया। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपने पास हा, अब मैं यहाँ पे अगर हा बनाता हूँ तो हा के लिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ यू। अब यू के बाद मैं यहाँ पे अगर फिर से मैं प्लस दबाता हूँ तो देखिए ये बन जाएगा हमारा हा के संग रा लगा हुआ। और अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने रा ही ले लिया और इसके साथ में मैं अगर दबाता हूँ प्लस को, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप फा के संग लगाएंगे तो फा के साथ में आपका, तो हम शिफ्ट एस दबा के फा बनाते हैं और इसके साथ में हम प्लस का सिंबल लगाते हैं तो देखिए हमारे पास इस तरह फ्रा आ जाएगा। इसके बाद आपको का लेना है तो का को आप गे दबाइए और डी प्रेस कर दीजिए, तो देखिए आपके सामने इस तरीके से का आ जाएगा। इस का यूज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। ये डी बटन जो है वो सबसे ज़्यादा आपके काम का है। किसी भी वर्ड को अगर आपको आधा लिखना है तो आप यहाँ पे आधा लिखने के लिए इसी डी का प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने कहा। इसके बाद अब देखिए मैंने का लगाया, इसके बाद मैंने डी दबाया और मैंने जे दबा दिया, तो देखिए ये हमारा हो गया क्रम, ठीक है।
अगर मैं रा दबाता हूँ और इसके बाद में मैं डी दबाता हूँ और मैं फिर से रा लगाता हूँ तो देखिए ये हो गया गुर। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के साथ में अगर आपको कोई वर्ड लिखना है तो उसके लिए अगर आप डी लगाते हैं तो डी के बाद आप जैसे ही कोई नया वर्ड लिखेंगे वो उस वर्ड को आधा कर देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, पहले आपको अर्थ लिखता हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ में डी दबाता हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया आ। अब मुझे क्या चाहिए, रा चाहिए, क्योंकि मुझे अर्थ के ऊपर रा उड़ाना है तो हमने रा ले लिया। अब हम डी दबाएंगे तो ये हलंत लग गया, यानी कि ये आधा हो गया। अब मुझे इसके लिए ऊपर बाद था बनाऊंगा तो शिफ्ट दबा के एल दबाऊंगा तो देखिए मेरे पास हो गया अर्थ। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं यहाँ पे मर्द। तो मर्द के लिए मैं यहाँ पे सी दबाता हूँ, जे दबाता हूँ, डी दबाता हूँ और इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे दबा देता हूँ ओ, तो देखिए हमारे पास हो गया मर्द। इसी तरीके से अगर मैं नए वर्ड की बात करूँ तो नया वर्ड लेने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज देन दर्द कर देते हैं तो हमने देखिए ओ ले लिया, जे दबाया, डी दबाया और ओ दबाया तो देखिए हमारे पास हो गया दर्द। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे क्लास लिखना है तो हमने यहाँ पे के दबाया, डी दबाया। अब हमें क्या चाहिए, ला चाहिए, तो ला को लेने के लिए हम यहाँ पे दबाते हैं, तो ला के लिए हम यहाँ पे एन दबाते हैं, आ का डंडा लगाते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं अपने पास शाह, तो शाह के लिए हम यहाँ दबाते हैं एम, तो देखिए क्लास हो गया। तो इस तरीके से आपको शिफ्ट के साथ में डी बटन को प्रेस करना है। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पर कुछ वर्ड आ रहे हैं, जो भी वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको का चाहिए तो आपने डी दबाया और शिफ्ट के साथ में 3 दबाइए, तो देखिए इसको क्रम कर दिया। इसके बाद में कोई और वर्ड ले लेते हैं, जैसे जरूरी नहीं है मैंने जो वर्ड लिखे हैं वही लेता हूँ मैंने धा बनाया, शिफ्ट के साथ 3 दबाया तो देखिए धा हो गया। ऐसे ही मुझे कोई और वर्ड भी अगर आप लेते हैं तो आप जिस वर्ड के साथ में जो भी वर्ड देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे हमने ओ बनाया, शिफ्ट के साथ में 3 नंबर दबाया तो देखिए द्रा हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी रा बनाना है तो आप यहाँ पर ईजिली यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी वर्ड ऐसा है जिसके नीचे आपको नहीं चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टा बनाते हैं, अब टा के साथ में जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो आधा रा तो नहीं बनता, तो इसको ऑटोमेटिकली ट्रा कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये मात्रा लगा पाएंगे। अब देखिए आपको ये मैंने सारे वर्ड समझाई दिए, अर्थ, दर्द, क्लास वगैरह। यहाँ पे चलिए मैं अर्थ को भी एक बार और दोबारा समझा देता हूँ, मैंने गौर नहीं किया कि मैं पहले से ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले चुका था। तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डी दबाते हैं, जे दबाते हैं और फिर से हम यहाँ पे डी दबाते हैं और हम यहाँ क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में एल दबाएंगे तो देखिए अर्थ हो गया। इसके बाद हमें पर्व लेना है तो पर्व के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एच दबाएंगे, जे दबाएंगे, डी दबाएंगे और हम बी दबा के ओ लगा देंगे तो देखिए पर्व हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे मर्द लेना है तो हमने सी, जे, डी और ओ तो देखिए मर्द हो गया। इसके बाद हमें दर्द लेना है तो हमने ओ, जे, डी, ओ तो देखिए दर्द हो गया। अब हमें अगर कहीं पर भी चंद्र बिंदी लगानी है तो हमने का बनाया, चंद्र बिंदी बनाने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में एक्स दबाएंगे तो देखिए चंद्र बिंदी आ जाएगा। और अगर आपको बिना बिंदी का चाहिए तो आपको क्या करना है, केवल शिफ्ट के साथ में आपको पहले का बना लेते हैं और शिफ्ट के साथ में आपको ये स्लैश लगा देना तो देखिए ये बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखा देता हूँ, तो आपको ये वाला स्लैश लगाना है तो आपके पास ये बिना बिंदी का चंद्र आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं डा की। अब देखिए आपको डा के नीचे बिंदी लगानी है तो सबसे पहले आपको डा बनाना पड़ेगा और आपको बिंदी बनानी है तो आपको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, सो ये डा बन के आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए मैं इसको पहले इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो देखिए डा बनाने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना होगा और डा के नीचे बिंदी लगाने के लिए भी आपको इसका अपोजिट ब्रैकेट लगाना है, जिससे कि आपका डा के नीचे बिंदी बन के आ जाएगी। दोस्तों मंगल फॉन्ट के अंदर अगर आपको किसी भी मात्रा को लगाना है तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा इस वाली एक वीडियो के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया है या कोई वर्ड मुझसे रह गया है तो आप उसको कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में एक सेपरेट शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाकर भेज दूंगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।